हेलो दोस्तों, काफ़ी इवन मोर देन लॉन्ग टाइम के बाद अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने जो वर्ल्ड जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, भौतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जो अर्थ की जो एज है उसके बारे में बताता है हमको। एज माना जाए तो ऐसो लगभग माना जाए तो वो एंशियंट टाइम से माना उसके रिगार्डिंग माना जाए तो लगभग 51 बिलियन मानी गई है, जिसमें 14% यानी लैंड का स्थल का पार्ट है। इसके बाद 36% उस क्या वाटर का यानी जलीय महासागर का भाग है। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जाए तो प्री कैबियन एरिया दैट इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैम रेयरली टॉपिक है प्री कैबियन एरिया, जिसमें 88% अलाइव एंड डेड जो मरते हैं निर्जीव जो है वो 88% इनमें लैंड रेजिडेंट है। इसके बाद प्री कैबियन एरिया की एज है वो है 57 करोड़ बिलियन यानी पूर्व से एक्स माना गया है। इसके बाद हुआ पेलिजोइक ईरा, जिसे हम कहते हैं आद्य महाकल्प, जो हुआ है 57 बिलियन से लगाकर अपने 24/6 तक। इसके बाद हुआ मेसोजोइक ईरा, जिसे मध्य महाकल्प कहते हैं। मेसोजोइक महाकल्प जिसे मध्य महाकल्प कहते हैं, जो हुआ है अपने 24/6 से लगा करके 66 तक। इसके बाद हुआ है सिनोजोइक यानी 66 से सिनोजोइक हुआ है, जिसे हम कहते हैं नवजीवी महाकल्प, जो 66 से लगा करके अपने 9 अब तक है। और काफ़ी डेट इज़ वॉर ये ग्राउंड फ्लोर से लगाकर ये पूरा रेशियो उसका निकाला गया। और टॉलमी ने जो 1543 से पहले जो उसका ओपिनियन थी उसने क्लासिफिकेशन किया था, उसने एक्सप्लेन किया था कि जो अपना अर्थ है वो रोटेट नहीं कर रहा है, और अर्थ वो रोटेट नहीं कर रहा, बाकी क्या कर रहा है कि सूर्य जो सन है जो वो रोटेट कर रहा है ना, दोनों तरफ ऑन दिस अलोंग ग्राउंड फ्लोर इन रोटेट कर रहा है वो। इसके बाद 1543 के बाद हुआ निकोलस कॉपरनिकस। उसने कहा है कि वॉट यू से इज़ रॉन्ग, आप ये गलत है, आप जो आपकी जो ओपिनियन्स है, जो कि आपके इसके जो प्रिंसिपल्स है वो गलत है, पूरी तरह से अनजायज़ है। इसके बाद उसके जो उसने अपनी खुद की ओपिनियंस रखी और उसने माना कि अर्थ सूर्य रोटेट नहीं कर रहा, बाकी अर्थ रोटेट कर रहा है, और उसने पूरा क्लासिफिकेशन किया। थैंक यू, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। आई होप अब ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, आप इसे हर प्रकार के एग्जाम में आपका कहीं कोलाइड होगा। थैंक यू।